बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मुल्क में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, तमाम पोलिटिकल पार्टियाँ अपनी कैंपेन में मसरूफ़ हैं। तो बीच में कुछ खबरें ब्रेकिंग हमने और मुल्क भर की आवाम ने देखी कि बिजनेसमैन तबका चाह रहा था कि ये जो निगरान सेटअप है मज़ीद चले, क्योंकि कुछ ब्रेक लगे हैं, डॉलर से लेके इकनॉमी बेहतरी की तरफ गामजन है, कुछ ग्राफ ऊपर आया है। तो ये ना हो सका, इलेक्शन होने जा रहे हैं, आने वाली हुकूमतें क्या मरातें देंगी, क्या एमनेस्टियाँ लाई जाएंगी। हमें याद है साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI के टाइम पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग खासे मुतमईन थे और बड़ी बड़ी हाउसिंग जो प्रोजेक्ट थे वो भी चले थे, लेकिन पाए तकमील तक पहुँचे या नहीं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर का क्या किरदार रहा शहर कायद में, हाई राइज बिल्डिंग से लेके ये जो तामीराती शोबा है, स्टील की कीमतों से भी परेशान था। इनसे आज बात करेंगे कि इलेक्शन के बाद का पाकिस्तान और इकनॉमी आप कैसे देख रहे हैं और आपके जो मसाइल हैं वो दुरुस्त होंगे या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की ही एसोसिएशन में एलिजिबल लोगों का फुकदान है। इस स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं और न सिर्फ एक्सपर्ट हैं, आपने तामीराती शोबे के लिए बड़ी खिदमात दी हैं। साजिद अली अब्बासी, आप CEO हैं टाइम्स ग्रुप के। बहुत शुक्रिया सर साजिद अली अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ एक और मारूफ नाम है, आप भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आपकी बड़ी आपकी काम है, और न सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड लाइट इंडस्ट्री और दीगर जो काम हैं उनसे भी आप मुंसलिक हैं और आपकी भी कई काविशें हैं, और आप आगे कैसा पाकिस्तान और कैसा कराची देख रहे हैं। डॉक्टर हानी मेमन हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब स्टार्ट आपसे करते हैं। इलेक्शन में सब मसरूफ़ हैं, 8 फ़रवरी को खैरियत से इलेक्शन भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के मसाइल अक्सर हुकूमतें जब आती हैं तो आपने देखा होगा कि SPCCI में लैंड करते हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हों, वज़राए आज़म हों, फिर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर में भी लोग वहाँ पे लैंड करते हैं। लेकिन जब आप उन चेयरमैन से या उन अहदेदारों से पूछें तो वो कहते हैं नहीं, अभी यहाँ पे मसला है, अभी यहाँ पे मसला है, अभी यहाँ पे मसला है। अब इस बार क्या? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू एड्रेस द मैटर दैट जो भी आता है वो अपने मंशूर को प्रेजेंट करने आता है प्राइमरीली। वो जब पावर में आएगा उसके बाद वो हमारी बात सुनेगा। हमारे जो इश्यूज़ हैं दे आर नॉट जस्ट अ लिस्ट ऑफ इश्यूज़। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, फिर आप उसके बाद जब आगे चलते हैं पूरे मुल्क की तरफ, मल्टीपल फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मिसाल की बात है, वो पॉलिसीज़ जो आप हैदराबाद में लगा रहे हैं वो कराची में नहीं लग सकती, जो कराची में लगा रहे हैं वो आप साउथ पंजाब में नहीं लगा सकते, वो बलूचिस्तान में नहीं लगा सकते। सो अकॉर्डिंगली आपने एक प्रोसेस डिवाइस करना पड़ता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक मेरिट का। वो मेरिट जो है वो इट डजंट कम विद वोट्स, यू हैव टू वर्क फॉर इट। इट कम्स विद एक्सपीरियंस, इट कम्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स एंड सच गवर्नमेंट्स। आपने जैसे बात की जो हमारी पिछली हुकूमत गुजरी अभी है, इनफैक्ट इट्स गोइंग ऑन द इंटरिम गवर्नमेंट, और इससे पहले PDM। तो इफ़ यू लुक एट द सिचुएशन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फैक्शन ऑफ PDM और द PDM इटसेल्फ अगेन इन द गवर्नमेंट। अगर वो वापस भी आती है तो वी हैव सीन देम परफॉर्म फॉर 19 months और सो। उसके बाद आपने जो पॉलिसी में चेंजेस देखे ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट विच वर कंपैरेटिवली पॉजिटिव, वो उनको अडेप्ट भी तो करेगी अगली आने वाली हुकूमत। सही। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई फील दैट येस वी नो वेयर वी आर गोइंग एंड द आउटलुक इज़ वेरी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट 6 months हमने ये देखा, सबसे इंटरिम गवर्नमेंट आई है, पंजाब में प्रॉपर्टी वैल्यूज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैव इम्प्रूव्ड। Karachi is already uncertain because of the situation at hand. I don't want to go into the politics of things. हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, हम बिजनेस से सही अपने आप को रिलेट रखते हैं। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी उन चीज़ों को हमें एड्रेस करना है जहाँ पर फुकदान है, पॉलिसीज़ का, मेरिट का, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का, और फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ की सेफ गार्डिंग का। फॉर एग्जाम्पल आई टेक यू टू अनदर लेवल ऑफ बिजनेस। कोई भी दूसरे मुल्क जिनसे हम बात करते हैं बिजनेस करने की, सबसे प्राइमरीली वो हमसे बात करते हैं गारंटीज़, सिक्योरिटी, इन सॉवरेन गारंटीज़ के ऊपर सिक्योरिटी। इनफैक्ट आपको शायद पता हो, अभी लास्ट वीक अबू धाबी ने एक नया सेंटर खोला है फॉर इंजंक्शन ऑफ इश्यूज़,
जहाँ पर आर्बिट्रेशन होगी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, बिकॉज ऑफ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वेयर द ICJ हैज़ फेल्ड। तो इस तरह के मामला जब फॉरेनर्स के लिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी लोकल इकोनॉमी वन ऑफ द लार्जेस्ट है, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, उसमें मेजॉरिटी यूथ है, हम उनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, उस बात पे कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, और उसे करना भी चाहिए। लेकिन वही इश्यूज हैं ना जो फॉरेनर्स के पास हैं, वो इश्यूज को अगर आप एंटरटेन कर रहे हैं तो डू इट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सबके लिए बराबर करें। और हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन की मिनिस्ट्री है, और फिर उस मिनिस्ट्री में एवरी 10 आवर जब भी हुकूमत आती है तो हुकूमती शख्सियत उसकी मिनिस्टर बनती है, फिर वो मुशीरान की लाइन लगा देते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आबाद के लोग या FPCCI के लोग खुद आपकी जो बिजनेस हब हैं वो खुद डील करें, उनको पता ही नहीं होता कि नीचे ग्राउंड पे क्या चल रहा है। वो कम्युनिकेशन गैप नहीं आपको लगता क्या है? मेरी नज़र में मैं खुद बहुत एक्टिवली परसू करता हूँ जो भी नई गवर्नमेंट आती है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ द होल डील। फॉर एग्जांपल, मेरी बात का मकसद ये है कि आपको ये बात पता होगी कि सिर्फ मिनिस्टर जो है वो तो एक सरपरस्त आला होता है, लेकिन जो नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है, वो ज़्यादा बड़ा रोल, अहम रोल प्ले करती है। वो नीचे से चल कर आ रही होती है, वो एजुकेट कर रही होती है अपने आप को, और वो ग्रो कर रही होती है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। अगर वो लोग आवाम की मफाद में ज़्यादा अपने आप को वक्फ करें, उन चीज़ों को ज़्यादा जो है वो आगे लेकर चलें, इट्स गोइंग टू बी मच बेटर। और वही लोग इस चीज़ को रन करते हैं कंपेयर टू, जब आप हमारी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेसमैन, ऐसा बहुत दफ़ा हमने देखा है कि व्हेन बिजनेसमैन आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इनिशियली इट्स वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज वो देख दाग के लेकर आते हैं, बट जब उसको परसू करते हैं ना, 2nd, 3rd इन लाइन, 4th इन लाइन, वो उस चीज़ को लूज कर जाते हैं, वो अपने मफाद को देखने लगते हैं। तो हमें पोजीशन नहीं, हमें मेरिट को परसू करना चाहिए। अगर आपकी नज़र में एक ऐसा शख्स है, डजंट बिलोंग टू द इंडस्ट्री बट ही हैज़ द विजन टू डू समथिंग बेटर, उसको भी आप लेकर आए, डजंट मैटर। बट येस, व्हेन यू आर चूजिंग फ्रॉम अ पूल ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ फिश, येस इट्स ईजियर टू पिक वन। जैसे अगर आप एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की या FPCCI की बात करते हैं, तो येस यू विल गेट मोस्ट गुड पीपल ओवर देयर, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें से फिश करें फॉर द राइट पर्सन, नॉट द फेमस पर्सन। आगे आपका पॉइंट साजिद भाई, जो मैं समझ सका हानी साहब की गुफ्तगू से, हमारा पॉइंट ये था कि जो बिजनेसमैन हैं वो पॉलिटिकली जो डेजिग्नेशन, जो ओहदे हैं, उनसे अवॉइड करते हैं, वो खुद को दूर रखते हैं इन चीज़ों से। फिर जो वहाँ पे शख्सियात बैठती हैं उनका इंडस्ट्री से लेना देना ही नहीं होता, फिर मुलाकातों का सिलसिला चलता है पूरे 5 साल, लेकिन आउटपुट जो चाहिए होता है सर्टेन अमाउंट में वो नहीं आ पाता। तो क्या ही अच्छा हो कि लेट सपोज साजिद अली अब्बासी वहाँ बैठा हो, तो उसको सब जानते भी हैं और वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। ये कब होगा? देखें, बेसिकली जो आपका गवर्नमेंट का सिस्टम है वो आपने समझना है कि एक तो हमारा जो वोट लेके जो बंदा असेंबली में आता है वो तो ज़ाहिर है उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं होगा, लेकिन उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी और पूरा एक निज़ाम है जो कि डिज़ाइंड है, जो भी हमने अभी सिस्टम बनाया है। बेसिकली जो जिससे हम रूल कर रहे हैं, पूरा कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, वो एक सिस्टम मौजूद है। सही। तो जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर उनके सेक्रेटरीज होते हैं, वो फील्ड से रिलेटेड होते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड कुछ और लोग भी उसमें साथ यानी इदारे काम कर रहे होते हैं। हाँ, हम एज ए बिजनेसमैन या ट्रेड एसोसिएशंस या जो भी हमारी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस है वो ये करती हैं कि उनको अपनी सजेशंस और ये नंबर ऑफ लिस्ट, जैसे हानी साहब ने कहा कि इट्स नॉट अबाउट द लिस्ट कि क्या क्या करना है, इट्स अबाउट के जो इस वक्त नीड ऑफ द टाइम है, क्या दुनिया कर रही है, उसके हिसाब से हमें किस तरह से अपने इन्वेस्टर को, अपने यूज़र को, अपने कस्टमर को सेव करना है, या इस पाकिस्तान की इकोनॉमी में किस चीज़ का गैप है, किस गैप को कवर करना है, तो वो सजेशंस हमारी तरफ से जा रही हैं। बाकी जो आप बात करते हैं कि पॉलिटिक्स, बिजनेस, रिलीजन, आई थिंक ये सब कंबाइनली जॉइंटली ही चल रहा होता है। ये मैं इसलिए लेकर आया, आपको याद होगा माजी की हुकूमत में लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स मुतारिफ करवाई गई थी, जिस पर हमने मुतादिद क्वेश्चंस किए थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट थे। तो मिला जुला रद्द अमल आता था, कुछ कहते थे कि ये पॉसिबल है, कुछ कहते थे ये पॉसिबल नहीं है, और हमने देखा पॉसिबल नहीं हुआ। तो आप लोगों पर क्या ये फ़र्ज़ नहीं है कि अगर हुकूमत एक इंडस्ट्री भेज देती है, लेट सपोज वो अनाउंस कर देती है कि ये जी
लेकिन आप आके जस्टिफाई करें कि ये सियासी बातें हैं, ग्राउंड पे ये आपको ये फ्लैट 20 लाख का नहीं मिल सकता, ये हवाई बातें हैं, हम इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी नहीं देखें, एक तो नारा, पॉलिटिकल नारा कोई लगाए कि मुझे ये काम करना है, तो पॉसिबल तो हर चीज़ ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, के मजे भी याद लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं ना, वो एक पूरी एक लिस्ट ऑफ स्टेप्स हैं कि यार आपने कोई 50 लाख घर बनाने हैं, तो 50 लाख घर का यूजर चाहिए, फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर उसके लिए पैसे चाहिए, फिर उस पैसे को राइटली लगाना है, उस इंडस्ट्री, उसके लिए फिर स्टील भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, तो वो हम किस तरह से अरेंज करेंगे, हम लोग तो तैयार थे। मकसद ये कोई भी नारा लगाए, पहुंच गए आप जहां मैंने बात की। हम बिजनेसमैन है ना, हमें तो 50 लाख घर बनाने के लिए वी आर रेडी, लेकिन अगर उसको पॉलिटिसाइज कर देंगे या कार्टेलाइज कर देंगे तो नहीं होगा ना ये। इसके लिए तो आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और जैसे रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज की पूरी एक अथॉरिटी बनी, वो अथॉरिटी अगर पूरी फुली फंक्शनल करते और ऑन बोर्ड लेते तमाम सूबों को और जो तमाम शहरों को, वो तमाम एसोसिएशंस को। एमनेस्टी देखें, इट्स ऑल अबाउट कि एमनेस्टी गवर्नमेंट को देखना होता है उसने अपने सिस्टम्स कैसे बनाने हैं, कहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है, किस चीज से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, वो तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उनका। मैं नाम ले लेता हूँ, उस वक्त सदर्न रीजन को लीड करते थे आसिफ समसम, उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर जो कह रहा है तो वो कैसे कह रहा है, अगर जो मैं उनको वो उस राइट कंडीशन में आपको बता रहे थे। अच्छा। कि इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन में तो 50 लाख घर नहीं बन सकते भाई, इसके लिए हमारी कुछ गुजारिशात हैं, हमारे कुछ सिस्टम बनाने हैं, आपने कुछ चीजें बेहतर करनी है, वो करें, आप बन जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज आज टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें तो डिजिटल पाकिस्तान करते हैं, सब कुछ हो जाएगा। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे बैक स्टेज के, डिजिटल पाकिस्तान हो जाएगा तो आप देखें सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस थे, ब्रेकिंग्स चली आज से 15 दिन 20 दिन पहले कि ये निगरान सेटअप को चलने दिया जाए, मामला बेहतर हैं, एहतसाब का अमल भी अच्छा जा रहा है, स्मगलिंग भी रुक गई है, कुछ हलकों से ये आवाज़ आई थी, क्या ये ठीक थी आवाज़, और ये आपकी भी आवाज़ है? आई विल एड्रेस इट दैट वे कि हम रोड पे गाड़ी क्यों चलाते हैं, फुटपाथ पे क्यों नहीं चलाते? क्योंकि इफ़ वी मेक लॉज, इफ़ वी मेक रूल्स, वी हैव टू फॉलो दैम। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने बनाया इस मुल्क का तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। दैट इज़ द प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ एनी पर्सन हु इज़ अ लॉ अबाइडिंग पर्सन। कोई भी लॉ अबाइडिंग पर्सन है, ही शुड परसू दैट। कमिंग टू द सिचुएशन, क्यों सपोर्ट किया जा रहा है इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप को? बिकॉज उसने कुछ बेहतरी लेकर आए, वो बेहतरियों को आप परसू करें, उसको आगे लेके चलें, दे विल ऑल्सो बी सपोर्टेड, एंड दैट इज़ वॉट इलेक्शंस आर फॉर। ये 5 साल का वक्फा क्यों है, 6 महीने या साल का नहीं, क्यों नहीं? वो इसीलिए है कि 5 years में यू परफॉर्म वेल, यू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल, एंड यू कम बैक अगेन, दे विल ब्रिंग यू बैक अगेन। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी सिचुएशन, बट हमने उसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। इकोनॉमी को जो चैलेंजेस हैं, इस पे मैं चाहूँगा कि जो आपकी एडवाइस क्या करेंगे आने वाली जो गवर्नमेंट होगी। आई एम एक्चुअली कंट्रीब्यूटर टू द पॉलिसीज़ अलॉन्ग द लाइंस, जब भी आती हैं, जब भी बन रही होती हैं, इवन बिफोर बजट्स, एंड आई ऑलवेज सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान। देखें, पाकिस्तान की मिसाल उस शख्स जैसी है जो कमा नहीं सक रहा अपनी ज़रूरियात पूरे करने के लिए, और उधार लेता है, उधार पे सूद भी भरता है, और फिर वो सूद भरने के लिए भी उधार ले रहा है। इस वक्त वो एक बुरी सिचुएशन में। इसको सही करने का एक ही रास्ता है कि वो कमाना ज़्यादा शुरू करे। वो अपने खर्चे और ज़्यादा नहीं काट सकता, इट्स इम्पॉसिबल। देखें, दुनिया में कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म का गला नहीं घोटा जाता, उसको प्रमोट किया जाता है, आपसे बोला जाता है खर्च करो। दैट इज़ व्हाट दिस मीडिया एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री इज़ फॉर। इसीलिए ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म। आप लोगों को बोल दें कि भाई ये तो खाना बंद कर दो, ये पीना बंद कर दो, चाय आदि कर दो, चीनी आदि, दैट डजंट मेक सेंस। यू हैव टू प्रमोट कंज्यूमरिज्म एंड कैपिटलिज्म, बट on the same hand you need to apply forces in order to increase revenues, not in the form of increasing taxes, but in the form of increasing production, rationalization of situation, industrialization of the country, digitalization of economy. आपने 2-3 बातें करी, जैसे कि एक बात आपने नैफडा के लिहाज से करी, नया पाकिस्तान के 50 लाख घर, आपने एमनेस्टी की बात करी। इन 2 बातों में 2 चीज़ों से मैं इत्तेफाक नहीं करता। एक बात तो ये कि
कि ऐसा नहीं था कि इट वाजंट गॉन थ्रू द प्रोसेस. आई वाज अ कंट्रीब्यूटर टू दैट सिचुएशन एज वेल. द ओनली सिचुएशन दैट यू आर नॉट लुकिंग एट इज कि वो एक जनरल पॉलिसी थी. ओके. इट कुडंट बी डन कि भाई वो जो है ना कराची के लिए भी सेम हो और बलूचिस्तान के लिए भी सेम हो, बिकॉज कराची की मार्केट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. 2.5-3 करोड़ लोगों का शहर फ़र्क होता है और 20-25 लाख लोगों के छोटे गांव या शहर, छोटे शहर, वो फ़र्क होते हैं. यू कांट हैव द सेम वैल्यूज़ एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई एग्जीक्यूटिंग इट वाज डिफ़िकल्ट. ऑल्सो जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है तो वो सिस्टम इस तरह से होता है कि ग्राउंड लेवल से वो प्रोसेस ट्रैवल करता है ऊपर. फॉर एग्जाम्पल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रास रूट लेवल तक है वो, और वो ऊपर जा रहा है, उसकी आवाज़ ऊपर जा रही है. उसको फॉल नहीं करते वो अलग बात है, बट ये प्रोसेस एग्जिस्ट करता है. ये चीज़ वहाँ पर नहीं थी. वो एग्जीक्यूट हो रहा था एक जगह से और हो कहीं और रहा था वो प्रोसेस, विच वॉज देयर वाज अ गैप इन द मिडल. उसको फुलफिल करना इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. टेक्निकली वो प्रोसेस शुरू हुआ, उसके वो उसने अपना टर्म पूरा नहीं करा उस प्रोसेस ने, वरना इट कुड हैव डन वंडर्स. एंड द सपोर्ट इट गॉट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, आई थिंक इट वाज गेम चेंजर. अगर मेरी नज़र में सिर्फ वो बैंकिंग सपोर्ट उसके पास आज भी मौजूद होता तो इट कुड हैव डन वंडर्स टू द कंट्री. वो तो मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ था. आपने ग्रे इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी की बात की जहाँ पर, तो देखें दिस मनी इज़ गोइंग टू बी पार्क्ड इन योर कंट्री ना, देन यू नो हाउ टू डील विद द मैटर. इफ़ यू आर गोइंग टू फोर्स पीपल कि इससे निकालो तो वो लेके कहीं और चला जाता है. फिर आपने उन चीज़ों को एड्रेस करना है, हाउ टू कीप द मनी हियर, हाउ टू कीप इट फ्लोइंग बिटवीन दिस पीपल एंड हाउ टू मेक मनी ऑफ इट. डन. आगे आपका पॉइंट आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को. एक कराची शहर में यहाँ के लोगों ने ये भी देखा कि बड़ा नाम बहरिया टाउन, फिर यहाँ के लोगों ने बहुत सारे फेक बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बिल बोर्ड और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट, लेकिन लोगों की डूब गई. फिर उनको कोई ऑन नहीं करता, ना एसोसिएशंस करती हैं, वो लोग मारे मारे फिरते हैं. गुडविल बड़ा मैटर करती है किसी भी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए. आपकी भी एक अच्छी गुडविल है, एक अच्छी साख है मार्केट में हर तरह से. इसका हल क्या है? कोई फार्मूला तय किया जाए, पैरामीटर्स हों रजिस्ट्रेशंस की, मेंबरशिप की, कैसे लोगों को ना आने दिया जाए अच्छी जगहों पर, ताकि वो लोग, तो एक ट्रस्ट होता है ना, अच्छा आबाद का मेंबर है यार, इधर इन्वेस्टमेंट कर दें. तो इससे कैसे जान छुड़ाई जाए? देखिए, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मौजूद हैं, और जिसने बुरा करना है तो वो कहीं भी किसी भी एसोसिएशन का मेंबर हो, इवन उसने सारे गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशंस कराई हों, अगर उसने बुरा करना है तो फिर तो वो उसकी ईमान पर है ना, वो तो कर जाएगा. लेकिन बहरहाल देखें, पाकिस्तान का हल अभी जो हम बात कर रहे थे कि डिजिटल पाकिस्तान में अगर आप बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज कर देंगे, सोशलाइज कर देंगे, आपकी वेबसाइट पे हर चीज़ मौजूद हो, सारी रजिस्ट्रेशन मौजूद हो, इवन जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनका सिस्टम वन विंडो कर देंगे ताकि लोगों को जाके चेक करने में आसानी हो, उसकी वेबसाइट पे दर्ज हो कि ये चीज़ें, ये सारी आपने रजिस्ट्रेशंस चेक कर ली हैं, तो वो देखा जा सकता है. दूसरा, बायर भी कोई, आई थिंक के वो भी बड़ा जिम्मेदारी से आजकल ये काम कर रहा होता है. ये पहले काफ़ी होगा, लेकिन आई थिंक अब नहीं है ऐसा. अब लोग बहुत देखभाल के अपनी चीज़ों को खरीदते हैं. अब जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, अगर कोई हाउसिंग स्कीम हाईवे पर है और वो आज यहाँ से 50, 60, 70 किलो 80 किलोमीटर पर है, तो हमें पता है कि वो इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन, वो जाके 20-25 साल बाद आबाद होनी है. अब उसको कोई बोले कि वहाँ बोर्ड लगा था और वो चला गया, तो 20-25 साल की एक पूरे टेन्योर की जिम्मेदारी किस तरह से कौन क्या लेगा, ये पूरा एक प्रोसेस है ना. तो आई थिंक जो एंड यूज़र है, ही इज़ वेरी शार्प नाउ एंड दे आर डूइंग के वो पूरी रिसर्च करते हैं. दूसरा, इतना आसान नहीं रहा जब से सोशल मीडिया है, ये चीज़ें हैं, तो फ्रॉड करना इतना आसान नहीं है कि कोई आके कोई भी आदमी इस तरह कर ले, वो पब्लिक हो जाता है, पता चल जाता है. आप हाई राइज एक्सपर्ट भी हैं, आगे क्या विजन है आपका स्पेशली और आपसे मुंसलिक लोगों का? आगे फ्यूचर में कुछ कराची में अच्छी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलेंगी? देखें, अब एज ए बिजनेसमैन सिर्फ बिल्डिंग्स की बात नहीं है, एज ए पाकिस्तानी यही सोचते हैं कि पाकिस्तान है फॉर द गुड. मुझे तो उम्मीद नज़र आती कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो जाहिर है उसके ऊपर प्रेशर बहुत है, लोगों का भी प्रेशर है. अब लोग भी सवाल करते हैं कि हमें
फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें अच्छा पाकिस्तान चाहिए, हमारा पाकिस्तान वो चाहिए जो हम ट्रैवल करें तो हम फ़ख्रिया बता सकें कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, हमें अपना पासपोर्ट ग्रीन उसकी एक इज्जत चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ सियासत रही वो सारी इंतकामी सियासत रही। हमें चाहिए कि अब हम ये सारे एक दूसरे के झगड़े ख़त्म करें, बैठें एक साथ, रिकनसाइल करें, सब लोगों को ऑन बोर्ड करें और आगे बढ़ें। वी कैन डू वंडर्स। हमारा एक वर्जिन लैंड है जिसमें हर तरह की मादनियात मौजूद हैं। आपने चूंकि कहा कि बैठे हैं, तो अक्सर हम सुनते हैं मीसा के मईशत पर बैठ जाते हैं, ऐसा ही है, आए पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाती है, बेहतरी के लिए सारे ये इक़दाम होते हैं। लेकिन अबाई साहब, ये जो कुर्सी और इक़्तिदार का जो शहद है, शायद ये इतना मीठा है कि इसके बैठने के बाद अक्सर लोग भूल जाते हैं फिर किसकी ईमा पर ये चल रहा होता है। और आपने बहुत अच्छा कहा कि फिर कैसे तरक्की होगी जब तक हम इन चीज़ों में पड़े रहेंगे। देखें, ये जो बेसिकली मईशत की बात करें, सियासत की बात करें या कोई भी किस्म की बात करें, एज ए मुस्लिम मैं बताता हूँ तो हमें रसूलुल्लाह की लाइफ में से सब मिलता है। यानी कि सिर्फ आप एक नबी या रसूल नहीं थे, आप एक चीफ भी थे। यानी आज के दौर के हिसाब से मैं आपको वो नाम लेता हूँ, आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, आप चीफ जस्टिस भी थे, आप प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो आपने सारे रोल अदा करके दिखाए। तो जो लोग ये कहते हैं कि सियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वहीं से सीखा है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये कैसे सही होगा, तो मुझे ये लगता है कि हमारी पिछली 2-3 जनरेशन्स में, 2 जनरेशन्स में जो अच्छे लोग थे उन्होंने कहा कि ये सियासत हमारा काम नहीं है। अच्छा, जो कि बड़ा बुरा हुआ। ओके, तो हुआ ये कि उससे गैप बना। हाँ, वो जगह तो फिर उसमें जाहिर है फिर आप बोलेंगे कि वो लोग आ गए जिन्होंने इसको इस हाल तक पहुंचा दिया। तो करना ये होगा, मुझे ये लगता है कि हमें ऐसी जनरेशन तैयार करनी होगी, हमें खुद स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि अच्छे लोग इस पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स फॉर गुड, यानी कंट्री के लिए, शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, उसमें उन लोगों को आना पड़ेगा। जो ये मुझे गैप नजर आता है ना, वो ये कि फिर लेकिन वो नॉर्म्स ऐसे बन गए कि अब कोई अच्छा भी आता है तो वो बड़ा बदनाम हो जाएगा। भाई साहब, मैं यही आ रहा था ना, आपने शायद मेरे पेज को विजिट किया होगा। जी, मैंने इंडिपेंडेंट ये चेक किया कि क्या चलता है, चले शॉक करके देखते हैं। लेकिन इतनी फॉर्मेलिटीज, इतनी मुझे ये चीज़ें फेस करना पड़ी कि 17 ग्रेड का अफसर कागजात आपके चेक कर रहा है और वो जो जमा करवाने आ रहे हैं, जो बेचारे सियासतदान बनने आ रहे हैं, वो लाइन से लगे हुए हैं और पता ही चल रहा है वो साहब चाय पीने में मसरूफ़ है और फिर उसको पता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग्स की हैं, उनको नो हाउ ही नहीं है कुछ, उनको पता ही नहीं है कि हमने किस तरह स्कूटनी करनी है, क्या करना है। और ये जो आए हैं, जो बेचारे MP MNA बनने, ये अपना पैसा लगा के, अपना टाइम मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, नहीं, उनको एक पर्टिकुलर, वो कहते हैं ना 1.5 इंच की मस्जिद की हम मिसाल देते हैं, उनको वहाँ उस टैकल किया जाता है कि यार ये फ़लाँ पार्टी का होगा, ये फ़लाँ का होगा, तो इसको ऐसे ट्रीट करें। तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है भाई साहब। बिल्कुल ऐसे ही देखें, आप जाहिर है इतने अरसे से कोई सिस्टम ख़राब हो जाए तो एक दिन में तो नहीं सही हो सकता। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि एज ए बिजनेसमैन अपने कंट्री के साथ लॉयल्टी के अंदर यही नज़र आता है कि हम में से जो लोग, हमारे घरों से, हमारे ख़ानदानों में से जो लोगों को लगता है कि हम इनको स्पेयर करके इस सिस्टम में लेकर आ सकते हैं कि उनको बेहतरी की तरफ जाएं, तो हमें करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें जो हमारे मौजूदा करंट लोग मौजूद हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए और साथ में उनके मिलकर कोई ना कोई होप क्रिएट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मकसद कोई तो दिन होगा ना, ये इतनी अकाउंटेबिलिटी और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इंतकामी सियासत को ख़त्म करके अब मिल बैठ के कंट्री के ऊपर बात करनी चाहिए। सब ने बहुत एंजॉय किया, सब ने बहुत लड़के भी देख लिया ना। आप लड़के किसका टाइम ज़ाया हुआ? सही, आवाम का, मुल्क का, हमारा, आपका, किसका टाइम ज़ाया हुआ? ये जो हमने पिछले 2 साल गुजारे हैं, आई थिंक कि ये अब जो मेरी यंग जनरेशन है, जो मेरे बच्चे हैं, वो देखते हैं जब टीवी पर, तो मुझसे सवाल करते हैं, तो मेरे पास जवाब नहीं होता। वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये तो क्या जवाब देंगे आप? तो ये सब सिखाने के लिए ज़ाहिर है इस 2 साल को, जो ये ऐसे एरा गुजरा है, ऐसा टाइम गुजरा है जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है हमारी जनरेशंस पे। तो अब जो नेक्स्ट ईयर्स हैं उनके लिए हमें ये सोचना चाहिए, जो भी आया हम उनसे रिस्पेक्टफुली ये कहना चाहेंगे कि भाई आप हमारे साथ, हम तैयार हैं, आप कोई अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आएँ, हम आगे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे
आपका साथ देंगे, जो भी आएगा। इस वक्त हम ये बात नहीं करें आपने वोट लोगों ने जाके देना है, मैंने अपनी मर्जी से देना है, आपने अपनी मर्जी से देना है, सबने अपनी मर्जी से देना है, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम आएगा जिसकी जरूरत है, जो कि आइन में लिखा है। जैसे हानी साहब ने कहा कि वो तो राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला राइट है पब्लिक का कि आपके इलेक्शन होने, हम एनी मोर इसको डिले नहीं कर सकते। जो भी सिस्टम ने आना है उसको आना चाहिए सही और परफॉर्म करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ाते हैं, लास्ट फेज की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम हैं बिजनेसमैन के, मैं कितने नाम लूँ, जिनके हज़ारों प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है इस मुल्क में, जिनके हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ हैं, एक मईशत का बड़ा बोझ लेके बैठे हैं और वो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करते हैं। क्या बीइंग अ नेशन हमारी आने वाली हुकूमतें उन पे दस्ते शफ़क़त या उनको अप्रिशिएट या उनको वो अकॉर्डिंगली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो करनी चाहिए? देखिए, एक बहुत अच्छी मिसाल आपको दूंगा कि कभी भी कोई लोन लेने जाता है तो जो छोटा लोन लेने वाला शख्स होता है ना, वो अगर फेल कर जाता है तो बैंक उसको बोलती है भाई आइंदा नज़र मत आना, ये चीज़ मेरी हो गई, जो भी कोलैटरल होगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा लोन जो आपका डेट होता है, इंडेटर होता है, वो अगर कोलैप्स कर जाता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है अपने लोन पर, तो उससे वो जो है ना कोलैटरल नहीं मांगती हैं, वो बोलती हैं व्हाट एल्स डू यू नीड, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वापस खड़े हों। तो जो मईशत का बोझ उठा रही हैं, दे हैव देयर रोल्स। जैसे कि बात हो रही थी सियासत की, तो सियासत इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन। सियासतदान भी एक प्रोफेशन होता है, जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर होता है, ऐसे ही। तो सियासत भी एक सीरियस प्रोफेशन है। और बहुत सारे लोग, बस मसला ये है कि लेबल खिदमत खल्क का कर कर और कारोबार करने आते हैं, या तो कारोबार का उसको दर्जा दे दें और कारोबार करने दें लोगों को, तो बेवकूफ़ कोई नहीं बन रहा होगा। वरना वो प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन हाँ, मैं ये देखता हूँ कि आने वाले वक्तों में उन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा और करना भी चाहिए, क्योंकि देखें, जिसको जो काम बेहतर आता है उससे वो काम लिया जाए। हम एक घर हैं, पाकिस्तान इज़ लाइक अ फैमिली, तो जिसका जो काम है वो काम अगर अच्छे से करे तो घर चलता रहेगा, किसी की गलती होगी भी तो नज़रअंदाज कर दी जाएगी। अक्सर आप सुनते होंगे, हमने सुना, देखा भी कि आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने बिजनेसमैन को एंटरटेन नहीं कर रहे, हुकूमत पे तनकीद की जाती है, दैट्स वाई वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को मूव कर रहे हैं अदर कंट्रीज़। जी, उसके ऑपरेशनल रीजंस हैं। सबसे पहले आप अगर देखते हैं आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जब आप उसकी बात करते हैं तो सबसे प्राइमरी चीज़ जो है वो आपकी यूटिलिटीज़ हैं, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़, एनर्जी, आपका जो वाटर है, आपका गैस है, इन चीज़ों की जब अगर कॉस्ट आपकी कंपैरेटिव टू नेबरिंग मार्केट्स नहीं होगा। देखें, आप जो भी बना रहे हैं वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है ना, एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं फॉर एग्जांपल, जिससे आपकी मेन कमाई है। वो एक्सपोर्ट के लिए जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपके मुकाबले में वो कौन बना रहा है, उसको एडवांटेज क्या है आपके मुकाबले में, आपने ये देखना है सबसे पहले। जब आप उन चीज़ों को सामने रखेंगे तो आपके सामने नंबर्स आ जाएंगे कि भाई अगर इंडिया को लेट सपोज एक प्रोडक्ट है वो $1 का पड़ रहा है, बांग्लादेश वो 90 सेंट में बना रहा है, हमें क्यों वो पड़ रहा है $2 का या $1.5 का या $1.25 का, हमें क्यों महंगा पड़ रहा है? जब आप उससे compete नहीं कर सकेंगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकता। जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो मेरी नज़र में तो पाकिस्तान में कारोबार जिहाद है एक तरह से, अगर आप उनके नज़रिए से चीज़ों को देखें तो ऑब्वियसली इफ़ एनीबडी गेट्स एन एक्सेस कि भाई यू कैन डू इट बेटर देयर, यू कैन डू इट चीपर देयर, एंड ऑफ द डे ही इज़ ट्राइंग टू अर्न मनी, राइट? वो पेट्रियटिज्म इज़ ऑलवेज देयर, बट ऑब्वियसली उसका मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू ट्राई टू मेक मनी। ऐसे बिजनेसमैन को भी जानता हूँ कि पाउडर मिल्क की उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि मैं और यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, अज़रबैजान और दीगर कंट्रीज कहती है आप हमारे पास आ जाए, हम आपको लैंड भी दे रहे हैं, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं फ्री। अब यहाँ वो कहते हैं नहीं यार, मैं अपने मुल्क में, यार मैं वहाँ नहीं, यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिलें, यहाँ पे मुल्क को बेनिफिट्स हों, मेरी इंडस्ट्री, यार ये जज्बा नहीं है। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इस वक्त ओपन एक्सेस है, टैक्स फ्री इंसेंटिव्स हैं। हमारे पास मैक्सिमम टैक्स फ्री इंसेंटिव जो है वो 10 साल का है, एंड एक्सेप्ट फॉर गवादर जो कि सबसे बड़ा है हमारे पास टैक्स फ्री इंसेंटिव, वरना 10 साल का इंसेंटिव है। वो आपको बोल रही है आप जब तक ऑपरेशन करना चाहें, आप इनिशियल जो आपने सेटअप करा है वो आपका टैक्स फ्री रहेगा, आप स्टार्ट करें, आपको बिजली पानी गैस सस्ता दे रही है। जब वो यूटिलिटीज़ वहाँ दे रही है, हम क्यों नहीं दे रहे? हम क्यों नहीं दे रहे, सवाल ये होना चाहिए। हम क्यों नहीं दे रहे
हम ये हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दें हमें, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमें आप ये मराते हैं, ये सहूलतें दें एज़ पर अदर कंट्रीज़। तो कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हम लेने में हमारे जो सरपरस्त आला लोग हैं वो उस लेवल पे जाके बात नहीं करते, या एलिजिबिलिटी का फुकदान है जो FPCCI KCCI से लेके चेयरमैन आबाद और ये दीगर लोग जो अपनी उन मनसब पर आकर बैठते हैं, तो कहीं उनमें तो मसला नहीं है। आई थिंक जैसे कि हमने जिक्र करा शुरू में भी, लिस्ट बहुत लंबी है ना, अच्छा, तो उन चीज़ों की बारी नहीं आने दी जा रही। अगर मिसाल की बात है, आपको परेशानी कि मेरी छत टपक रही है लेकिन घर में खाना भी नहीं है, तो पहले खाने की बात होगी कि रोटी लानी है, फिर छत टपक रही है उसको देखेंगे। तो वो छत टपकने वाला इशू दूर है, हाँ, लेकिन वो इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि ये अगर टपकती रही तो छत गिर भी सकती है थोड़े दिन में। सही तो उस चीज़ को उस लिहाज से देखना चाहिए, प्रायोरिटीज़ हमें अपनी पहले सेट करनी चाहिए, प्लस ऑल्सो इसके लिए विजन की भी ज़रूरत होती है। अमूमन आप देखेंगे कि जो भी अपफ्रंट आता है इन प्रोसेसेस में, तो उसको बहुत सारे इरेलेवेंट चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे फ़ोटो सेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं यहीं आ रहा था, आपने काम बोल दिया कि जब कोई हुकूमती शख्सियात आती हैं तो बस वो एक जैसे आसान अल्फाज में कर दें कि बस फॉर्मेलिटीज़, कुछ ऐलानात कर दिए अच्छे और अहदेदारान खड़े हो गए, तालियां बजी, चले जी बस खत्म। असल में ये भी होता है, दूसरा ये भी है कि आपने जिस मकसद के लिए आप आए हैं, वो मकसद का एक आपके पास, जिस तरह हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोलते हैं कि भाई आप अपना एक प्लान दें, व्हाट इज़ योर प्लान, इकोनॉमिक प्लान दें, आप फाइनेंशियल प्लान दें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सिमिलरली छोटे लेवल पे भी ग्रास रूट पॉलिटिक्स जो होती है, एसोसिएशंस वगैरह की, उसमें भी इस तरह का प्लान या प्रोग्राम होना चाहिए। बट बिकॉज ए पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द बिग कंट्रीब्यूटर्स टू सच इश्यूज़, तो उसकी वजह से ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। प्लस हमारे यहाँ वो एक मसाया कॉम्प्लेक्स है, हम फॉलो करते हैं कि कोई मसीहा आएगा, चीज़ों को सुधार देगा। तो वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ पहले असेस नहीं कर रहे हैं, हम उसके प्रोज और कॉन्स को जो है ना वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हाँ भाई ये काम अच्छा करता है तो ये भी अच्छा कर लेगा। वो जो शख्स, ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा डॉक्टर पढ़ाता भी अच्छा हो। लास्ट में साजिद अली भाई साहब, 5 साल के लिए एक आइनी मुद्दा है हुकूमतों के पास, वो 5 साल आके अवाम की खिदमत करती हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के रिबन कटते हैं, फिर कुछ हो जाते हैं पूरे, कुछ नहीं हो पाते। फिर बदकिस्मती से जब वो हुकूमत नहीं आती तो फिर उन प्रोजेक्ट्स को कोई देखने वाला नहीं होता। देखें, आपने पहले सवाल में जब कहा 5 साल तो मैंने आज तक देखे ही नहीं कि किसी को मिले। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आइन में अमेंडमेंट होनी चाहिए। मसला तो ये है कि कंसिस्टेंसी तो नहीं है हमारे मुल्क में। बेसिकली आप जब कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, यानी मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री भी 4 साल की है, तो उसके बाद भी मैंने फिर एक्सपीरियंस किया। अगर मैं कोई प्रोफेशन सेलेक्ट करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, फिर उसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और कुछ अरसा लगता है, तो मेरे जाके फिर थोड़ा सा एक्सपर्ट होता हूँ। अब हमारे यहाँ ज़ाहिर वज़ीर आज़म कोई सिलेक्ट होते हैं या जो भी गवर्नमेंट बनती है वो 1 साल समझती है कि पिछले वाले इश्यूज़ क्या छोड़ के गए थे, क्या प्रोग्राम चल रहे थे, फिर उसको वो सब जो कटते हैं फीते वो दोबारा कट रहे होते हैं। दूसरे साल वो अपने कुछ डिज़ाइन करती हैं पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है। हम लोग भी उस पॉलिसी नेगोशिएशन में तीसरे साल में आके वो फारिग हो जाता है, फिर कोई दूसरा आता है। तो मतलब जब नया आदमी आता है, साजिद अली अब्बासी क्या एडवाइस करेंगे कि वो जो 5 साल का जो आईनी पीरियड है इसको बढ़ाया जाए? कंसिस्टेंसी चाहिए। आई थिंक कि इसमें सबसे की फैक्टर है कि कोई भी गवर्नमेंट्स हैं, मैं एक मिसाल इतना खराब हो चुका है तो 10 साल की मिसाल दे देता हूँ मैं आपको। ईरान गैस पाइपलाइन, मुझे याद है 2008-9 की गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी का ये इनिशिएटिव था, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट ने रोक दिया उसको। फिर ईरान ने हम पर जुर्माना दिया, भाई क्या कर रहे हैं यार। हमारे पास बहुत सारे देखें स्कैटर्ड रिसोर्सेज बहुत सारे नेबरिंग के साथ भी हैं। देखें, जाहिर है मैं कहीं रहता हूँ किसी इलाके में, मेरा घर है, तो मेरे नेबर्स हैं, हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हम एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उससे बड़ी आसानियाँ हैं। तो ये तो है कि नेबर्स के साथ आप कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी हमें बहुत अपनी इंप्रूव करनी है, उस फॉरेन पॉलिसी से हमें बड़ा फ़ायदा होगा। फिर जाहिर है एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, ये सारे मामला हो सकते हैं जो पॉलिसीज पे बात हो रही है। देख 5 साल गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं, बिलावल साहब ने बहुत सारे दौरे किए अपने 18-19 महीनों में। वो जो दौरे किए कई मुल्कों के, वो सूदमंद साबित हुए। देखिए, आपने फॉरेन पॉलिसी मुझे भाई साहब, तो मैंने कहा कि आप मुझे पॉलिटिकल सवाल करते हैं, मैं उसका ही जवाब देता हूँ कि मेरे लिए सूदमंद होना उस वक्त होगा जब मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मुझे कोई मेजरिंग डिवाइस दें, यानी उसका कोई मेजरमेंट होगा ना। कोई भी चीज़ होती है
कि कुछ लेकर आए मेरी बाहर से। इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो मैं बोलता हूँ कि इतने बिलियन डॉलर्स में एक्सपोर्ट करता हूँ, इतने बिलियन मेजरमेंट्स हैं, देयर इज ऑलवेज अ नंबर ना। तो वो हो सकता है कुछ सूदमंद साबित हो, कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, शायद उन्होंने कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स किए हों। मैं आउटराइटली मैं आपको ये नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या किया उस वक्त, तो हम झगड़े देख रहे थे, लेकिन वी कैन डू वंडर्स, कोई मसला नहीं है। मुझे नहीं नजर आता कि अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ एक पॉलिसी मेकिंग करें, बल्कि पॉलिसीज भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, सिर्फ नियत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, सब हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तुमसे पाकिस्तान अवार्ड सीज़न 5 के लिए मैं चाहूँगा कि नेक ख्वाहिशात, वैसे तो ये हुकूमतों का काम है कि अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को वो ऑन करे, उनको अप्रिशिएट करे, उनके प्रोजेक्ट्स और उनकी कंपनीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करे, उनसे हाल पूछे कि आप कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं आपके सारे कारोबार, हम बताएं, हमें बताएं, हम आपको और क्या हेल्प करें। हमारी ये एक छोटी सी काविश होती है एवरी ईयर। कैसा देखते हैं इसको? देखिए, जो आपने सवाल किया ना, उसमें एक पूरी गवर्नमेंट की तमीज जो बांधी है उस पर थोड़ी सी बात करूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम एनटीएन देते हुए तो लोगों को ट्रेनिंग दे दें। अच्छा। कि हमारे 19 इदारे हो रहे हैं जिसको आपने रजिस्टर्ड करना है, वरना 10 साल बाद तो हर साल कोई ना कोई आएगा और आपको नई कोई चीज़ बताएगा, या जो भी मामला होंगे जो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, वरना कम से कम इसको 1 विंडो कर दें, एक विंडो पे जाके कोई रजिस्टर्ड हो जाए, जो नया एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसके लिए आसानी हो, और जो पुराना भी काम कर रहा है तो उसको एक जगह से डील करना हो। बहरहाल वो अप्रिसिएशन तो इस यही हमारे लिए बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल जाए। इससे बड़ी कोई अप्रिसिएशन नहीं है हमारे लिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। जैसे कहा ना कि जिहाद कर रहे हैं, तो वो हकीकत है, बहुत सारी जगहों पे इस तरह के मामला होते हैं। बहरहाल आप जो सीजन 5 जो आपका आ रहा है तुमसे पाकिस्तान अवार्ड, बेसिकली जाहिर है रिकग्निशन का दौर है। अब लोग चाहते हैं उनको रिकग्नाइज किया जाए, उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाए। ज़ाहिर हर तरफ नफसा नफसी है, तो ये एक बड़ी एफर्ट होती है आपकी, जिससे हम लोगों को एक अप्रिसिएशन मिलती है, और नाम ऐसा है आपके अवार्ड का कि वो एक प्राइड होता है कि तुमसे पाकिस्तान। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपकी काविश है, अल्लाह ताला इसमें आपकी बरकतें दे और आगे बढ़ाए। थैंक यू हानी साहब। मैं चाहूँगा कि आपसे भी ये नेक ख्वाहिशात का एक मैसेज दूँ, लेकिन उससे पहले एक मासूमाना सवाल मैं आपसे भी करता चलूँ। बिलावल साहब का चूँकि जिक्र हो रहा था, फ़ौरन उन्होंने पॉलिसी का जिक्र कर दिया अबाई साहब ने कि उसमें भी हमें बहुत कुछ दौरे तो होते हैं। क्या वो दौरे सूद में हम तो आसान में ही कि आप लाए क्या मुल्क के लिए, कितनी इंडस्ट्रीज़ का क़याम हुआ, कितने ममालिक से आपके रिलेशन अच्छे हुए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, ऐसा कुछ हुआ? बढ़िया, आपने अच्छा सवाल पूछा है, आई लाइक टू एड्रेस दिस। देखें, पहली बात ये क्या वो कुछ लेने गए थे वहाँ पे? सवाल तो ये है अच्छा कि देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो जब भी जाएं तो कुछ मांगने जाएं। कभी कभार जो है ताल्लुक़ बनाने जाना पड़ता है, कभी कभार दूसरे मसाइल को ख़त्म करने के लिए जाना पड़ता है। पाकिस्तान वाज गोइंग थ्रू अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट देन, और उस चीज़ को इम्प्रूव करने में जो भी उनका पॉलिटिकल करियर है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, बट येस उन्होंने पॉजिटिव जो है वो रोल प्ले करा उस चीज़ के अंदर, वेदर और नॉट इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबॉडी, बट वट एवर ही डिड इट मेड अ बेटर सिचुएशन फॉर अस इन द इंटरनेशनल मार्केट। आई डोंट नो वो कुछ मांगने गए थे या लेने गए थे, बिकॉज उसका मुझे पता नहीं है, बट येस इफ़ यू लुकिंग एट द इंटरनेशनल रिलेशंस दे डिड इम्प्रूव, दे डिड बिकम बेटर, बिकॉज आपको पता है जिस तरीके से टेंट किया जा रहा था पाकिस्तान की इमेज को उन दिनों में, सो ही डिड वेल आई बिलीव। अच्छा, चलिए आपने उनको अप्रिशिएट किया। तुमसे पाकिस्तान अवार्ड एक बिजनेस इकोनॉमिक समिट हम करते हैं एवरी ईयर। हम ढूंढते हैं पर्सन टू पर्सन मायनास कारोबारी लोगों को, हम उनको अवार्ड देते हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं। कैसा देखते हैं इसको? माशाल्लाह से आपने मुझे इसका जिक्र किया, और सीज़न 5 के बारे में आपने मुझे बताया। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर डूइंग दिस सर्विस फॉर द कंट्री, जहाँ पर इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिकग्निशन, इट्स ऑल्सो अबाउट अप्रिसिएशन। अगर कोई शख्स अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड वट एवर रोल कैन बी प्लेड इन दिस, इट शुड बी डन दैट वे। तो थैंक यू फॉर दैट वंस अगेन। बहुत शुक्रिया आपका। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।